आज माशाल्लाह मोहम्मद शराज भाई जो पूरे मुफ्ती साहब के दलाइल और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कादियानियत मज़हब से ताइब होकर और कादियानियत मज़हब को झूठा करार देकर उस पर लानत डालकर आज मुसलमान होने का शर्फ हासिल किया है। और ये बहुत बड़ा एज़ाज़ की बात है। और ये बच्चा हमारी पाक आर्मी से है और अल्लाह ताला इसको दुआओं वाली बरकत अता फ़रमाए। हमारे शहूपुरा के किबला हज़ूर मुफ्ती मोहम्मद जमील रज़वी साहब खलीफा मजाब बरेली शरीफ, आप माशाल्लाह इनको कलमा शरीफ पढ़ाते हैं और आपने पूरे दलाइल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे को दीन इस्लाम की दावत दी और बच्चे ने दीन इस्लाम को मिनवान कबूल फरमाया। और ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज साहब, आप कैसे इस्लाम से मुतासर हुए हैं, ये ज़रा अपना बता दीजिए। जी, ऐसे में मस्जिद में जाता था, वहाँ पे जुम्मा की बारिश में पेट्रोल वगैरह सुनता था साथ के, और कुछ ये इंटरनेट से कुछ कुकिंग वगैरह था, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने भी फासला किया। अच्छा शराज भाई, आप ये बता दें कि आपने कादियानियत ये दिलो जान से छोड़ी है और इस्लाम कबूल करने का दिल से ही इरादा किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे मैंने ये दिलो जान से इरादा किया कि मैं इसको कादियानियत को तलब करूँगा और इस्लाम में रहूँगा। सुभान सुभान सुभान। जी, ये भी आप बता दीजिए कि आपने जब इस्लाम को सच्चा जाना, इस्लाम तो वैसे ही अज़ल से ही सच्चा है, तो जब आपको पता चला कि इस्लाम हकीकतन बिल्कुल वाज़ेह है, तो आपको इस सिलसिले में कोई दिक्कत आई है या कोई इस सिलसिले में आपको कुछ डिमांड हुई है या आपको किसी किस्म का कोई खदशा लाहिक हुआ या क्या हुआ है, आप बता दीजिए। नहीं, ये मुझे खदशा तो कोई भी लायक हुआ, और वैसे मुझे एक घर से कोशिश मिली हुई थी कि मैं जब भी जा सकता हूँ वहाँ पर जाकर शादी कर सकता हूँ, मतलब वहाँ सेटल हो सकता हूँ। जी नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन, आप ये देखिए कि ये इनका ख़ानदान, वालिदैन, ये सारे मिर्ज़ई हैं, कादियानी हैं, और इनको उनकी तरफ से ये ऑफ़र हुई कि आपको हम कादियानी रहें, हम आपको जर्मन भेज देंगे, वहाँ पर आपकी शादी भी कर देंगे। लेकिन इस नौजवान ने ये वही अमल का किरदार अदा किया है कि जो एक मुसलमान और एक अहले इल्म का होने शेवा होना चाहिए, और ये इन्होंने अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया। और ये जिस तरह के कुरान पाक में आता है कि तुम जहन्नम के गड़े पर पहुंच चुके थे, गिरने वाले थे, फ़ान कादा कुम मिनहा, तो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाया है जहन्नम से, आग में गिरने से बचा लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत में रब ताला सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाते हैं 22वें पारे में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बालिग मर्दों में से बाप हकीकी नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। इसमें हज़ूर अलैहिस्सलाम का आखिरी नबी होना अल्लाह ताला ने आप बयान फरमाया है। एक बेटे का बाप से जो ताल्लुक़ होता है, औलाद का माँ बाप से जो ताल्लुक़ होता है, वो महदूद ताल्लुक़ होता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जो ताल्लुक़ है, अल्लाह ने उसको बयान फरमाया कि ये रिसालत इस दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारी कब्र में भी काम आएगी, और क़यामत वाले दिन तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी। तो ख़ातमुन नबिय्यीन ये अल्लाह ताला ने हज़ूर की रिसालत
मुबारक बयान फरमाने के बाद आपकी सिफ़त मुबारक ख़त्म नबूवत का ज़िक्र फरमाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की आयत से ये मुतासर होकर, इस्लाम की तालीमात से मुतासर होकर, और हजूर का ये फरमान जो है आना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नई नबूवत नहीं है, मेरे बाद कोई नया नबी है ही नहीं। किसी किस्म का कोई नबी जो जदीद शरीयत लेकर आए, जदीद किताब लेकर आए आसमानी, वो कोई नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इन्होंने मुतासर होकर ये इस्लाम को कबूल कर लिया है। हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जामिया बरेली शरीफ शेखुपुरा में खतीब पाकिस्तान वाले खुशहान हज़रत अल्लामा मोहम्मद रिज़वान नसीमी नक्शबंदी मुजद्दिदी मौजूद हैं, और यहाँ पर ही हज़रत अल्लामा सुलेमान चिश्ती तौंसवी नूरी वो भी मौजूद हैं, और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्बास अतारी कादरी रिजवी आप भी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में हम इनको कलमा पढ़ाते हैं। आप सब दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनको, ये आर्मी में इनको अल्लाह ताला जर्नल बनाए, ये जर्नल बनकर दीन की खूब खिदमत करें और इस्लामी निज़ाम नाफिज करने की ये जिद्दोजहद फरमाएँ, और पूरी दुनिया में अल्लाह करीम इस्लाम का बोल बाला फरमाए। पढ़िए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, रहेगा उन्हीं का चर्चा रहेगा, अब जाएं जल जाने वाले ताजदार ख़त्म नबूवत। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम सच्चा मज़हब है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो अंग्रेज़ों का, गैर मुस्लिमों का नुमाइंदा है, उसने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी कोशिश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन की, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ अंबिया किराम की भी तौहीन की, और रसूलों की भी तौहीन की, अल्लाह ताला की भी तौहीन की, और उम्महातुल मोमिनीन की भी तौहीन की, हुज़ूर के पाक सहाबा की भी तौहीन की उसने। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी वो काफिर है जो उसको अपना वली समझे या मुजतहिद समझे या उसे मुसलमान भी समझे या उसका ज़रा भी एहतराम करे या कादियानियों के कुफर में ज़रा भी शक करे, वो भी काफिर है। तो ये इस्लाम की तालीमात हैं। अल्लाह ताला हमारे भाई शहराज को 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जब रमज़ान मुबारक के रोज़े आ जाएँ तो रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला अपने माल की इनको ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस्लाम पर इन्हें साबित कदम फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। मालिक व मौला, ये शहराज साहब ये इस्लाम में दाखिल हुए, अल्लाह इनको साबित कदमी अता फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा। अल्लाह इस्लाम को तरक्की अता फरमा। अल्लाह
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں سچی الفت و محبت نصیب فرما، آمین۔ اللہ انہیں بیت اللہ شریف کا حاضر نصیب فرما، اللہ حضور علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین میں جو اسرائیل ظلم و ستم کر رہا ہے، اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، اللہ اسرائیل کا بیڑا غرق کر دے۔ یا اللہ جو عالم اسلام میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ وہ طاقتیں چھین کر اپنے بندوں کو دے دے جو تیرے دین کو نافذ کر سکیں، تیرے بندوں کو امن و سکون عطا کر سکیں۔ اللہ ہمارے اس بھائی کو خیر و برکت عطا فرما، اسلام کی استقامت عطا فرما، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ سب کو مبارک ہو۔ جی شراز بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔